माँ की कथा अनादि है, ये कोई अध्याय नहीं है। माँ का दूसरा कोई पर्याय नहीं है। चुप्पी है, भगवान का दूसरा नाम ही माँ है। माँ के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा रिसर्च तक में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ हमें जन्म देती है और बच्चे की प्रथम गुरु माँ ही होती है। गुरु के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। यहाँ तक कहें कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन तो अभी शुरू ही नहीं। यानी जीवन को अगर शुरू करना है तो गुरु की जरूरत होगी, और वो गुरु है माँ। यानी माँ के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। माँ के बारे में हम क्या कह सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जिसने हमें लिखा हम उसे क्या लिखेंगे। आइए अपने साथियों के विचारों को सुनते हैं कि वो मदर्स डे पर क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर बीएचयू स्टूडेंट। मैं रिसर्च तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं मदर्स डे की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं दुनिया की सभी माँ को प्रणाम करना चाहता हूं। स्वामीनाथ पांडे ने उपन्यास लिखा 3 लाइनों में कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा पहले माले पे रहता था, दूसरा बेटा दूसरे माले पे रहता था। एक बेटा 15 दिन खाना देता था, दूसरा बेटा दूसरे 15 दिन खाना देता था। लेकिन वो विधवा माँ का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि जिस महीने में 31 दिन होते थे, उस एक दिन उसे भूखा रहना पड़ता था। तो जो माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चे को पालती है और उसके बाद फिर वो जवान बच्चों को भारी लगने लगती है, तब हमें ये सोचना चाहिए कि हमें माता के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि माँ ने ही हमें जन्म दिया है और हम आज जो भी कुछ कर पा रहे हैं तो वो उसी के बदौलत है। तो माँ की कथा अनादि है, ये कोई अध्याय नहीं है, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का महत्व तो कभी कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी मदर्स डे। हेलो एवरीवन, मैं अतुल मिश्रा और आज मैं मनीष मिश्रा जी के चैनल रिसर्च तक में माँ के विषय में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। हालांकि माँ का कोई एक दिन निर्धारित नहीं है, क्योंकि माँ का दूसरा कोई पर्याय नहीं है। अगर देखा जाए तो बच्चे के बीमार होने पर बार बार उससे हाल पूछना, दूर रहते बच्चे को बार बार फ़ोन करना और उसका हाल लेना, और सो जाने के बावजूद जगाकर उसको खाना खिलाना, ये सब काम एक माँ ही कर सकती है। इसीलिए माँ को एक बहुत बड़ा योद्धा कहा गया है। जीवन के इस तप और ताप भरे सफर में माँ रूपी ठंडी छांव की हमें आवश्यकता पड़ती ही रहती है, और ईश्वर का दिया हुआ ये सबसे बड़ा वरदान है। यह वरदान कुछ नसीब वालों को ही नसीब हुआ है। इसलिए अपनी माँ का स्थान बनाए रखें और उनकी कदर करें। धन्यवाद। दोस्त, हम हर साल मदर्स डे बनाते हैं। माँ, आई, अम्मा, माता, मम्मी, चाहे कितने ही नाम हो, पर माँ का नाम आते ही हमारी आंखों में अलग सी चमक आ जाती है। इस नाम में प्यार और ममता छुपी है। भगवान का दूसरा नाम ही माँ है। वो कहावत है ना कि भगवान हर जगह नहीं जा सकता, इसलिए माँ को बनाया है। वह लोग दुनिया के सबसे खुशनसीब लोग होते हैं जिनके पास माँ होती है। माँ की बेहिसाब ममता को चंद शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। वहीं माँ के सम्मान में हर साल मई के दूसरे रविवार को इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है। एक कविता माँ के लिए। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर माँ अकेली ही काफ़ी है बच्चों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। Storybox Audio. Storybox Audio.